अष्टमी के रूप में जाना जाता है। यह दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। कई लोग इस दिन व्रत का समापन करते हैं। अगर आप भी नवरात्र का त्योहार मना रहे हैं तो 9वें दिन मां सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। मां को बैंगनी और लाल रंग अत्यंत प्रिय है। मां सिद्धिदात्री को अनुकंपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इन्हें अर्धनाग्नेश्वर कहा गया है। सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति और प्रकाम, गरिमा और वासिम 8 सिद्धियां हैं। तो माता को कैसे प्रसन्न किया जाए, किस तरह से पूजा अर्चना की जाए, ये तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ आचार्य राजीव शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। कि नवरात्रि का आज एक 9वां दिन है और भक्तों के लिए दिन बेहद ही खास माना जाता है। कितना खास है आज का दिन? देखिए, जब आपका पूरा 8 दिन तक लगातार आपने साधना की, आपने भक्ति की, आपने आराधना की, आज जिसको कहते हैं सिद्धिदात्री, यानी कि जो भी आपके मनोवांछित फल है वो आप आज रिजल्ट निकलने का दिन जैसे कहते हैं। यानी जिसने भी आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, परिवार, वंश वृद्धि इत्यादि किसी भी प्रकार से कोई भी मान्यता रखी हो, किसी भी प्रकार से कोई भी उन्होंने अपने मनोकामना सिद्धि के लिए जप किया हो, हवन किया हो, कुछ भी किया हो, तो आज के दिन उसको, जैसा आपने स्वयं बताया, आपने तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों की बात बता दी है। अणिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, ईशित, वशित, प्राप्ति, प्राकाम, ये सब सिद्धियां तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। आजकल के युग में जो गृहस्थ ये सिद्धियां साधक की होती हैं। जो गृहस्थ सिद्धियां चाहते हैं वो होते हैं हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारे पास धन धान्य की पूर्ति रहे, वो सिद्धियां भी माता जो है आज देती हैं। इसीलिए आज माता सिद्धिदात्री का दिन है। या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये आज एक संपुट लगा के पूजन करने का विधान है। और नवम में कुछ लोग अष्टमी को कन्या का पूजन करते हैं और अपना व्रत को, जिसको कहते हैं पारण करते हैं, खोलते हैं, या कुछ लोग नवमी को मानते हैं। लेकिन ज्यादातर जो मान्यता है वो अष्टमी तक व्रत रख के नवमी उपरांत करके, नवमी को पूजन करके कन्याओं के और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को अभीष्ट सिद्धि देने वाली कन्याओं का रूप शास्त्रों के हिसाब से माना गया है। कन्या तो सारी देवी है, लेकिन जो कन्या पूजन की अभीष्ट का जो कहा गया है वो 2 से 10 वर्ष की आयु के मध्य अलग अलग नाम होता है इन कन्याओं का। और 9 कन्याओं का जो पूजन विधि होती है वो विशेष रूप से आज करनी होती है। क्योंकि कन्याओं का पूजन इसलिए होता है क्योंकि एक बार देवराज इंद्र ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी ये बताइए कि हम किस प्रकार से सारी सिद्धियों को अगर प्राप्त करना चाहें तो हम क्या करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको कौमारी पूजन का, यानी आपको जो पूजन करना है वो कौमारी पूजन का, कन्या पूजन का करना है, जिससे कि आपको अच्छी शक्ति भी प्राप्त होगी, अच्छा बल भी प्राप्त होगा। और कन्या पूजन माता रानी प्रसन्न होके सुख, समृद्धि, धन, संपदा इत्यादि का आशीर्वाद देती हैं। और इसके साथ ही 9 ग्रहों की स्थिति भी लगातार देखा गया है कि मजबूत होती हुई दिखती है और कन्या पूजन से विशेष फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कन्या प्रसाद भोजन, और आज जो चलता है प्रसाद विशेष, वो हलवा पूड़ी इत्यादि का एक प्रसाद चलता है, जिससे माता को प्रसन्न हो गए। और साथ के साथ माता सिद्धिदात्री को जो विशेष भोग लगता है वो आज सफेद तिल का लगता है। सफेद तिल का भोग लगाने से और कन्याओं का पूजन करने से, 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करने से आयु, बल, यश इत्यादि होता है। रोहिणी, आप देखिए कन्याओं को अलग अलग देवियों के रूप में आप पूजन कर सकते हैं। चंडिका रूप में पूजन करेंगे तो ऐश्वर्य के लिए, कालिका रूप में पूजन करेंगे तो आपके संकटों को दूर करने की स्थिति बनती है। और इसी के साथ आप कौमारी पूजन करते हैं, आयु, यश, बल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से शांभवी की पूजा करने से आपके जितने भी वाद विवाद इत्यादि होते हैं वो
खत्म होते हैं। दुर्गा जी के रूप में पूजन करने से सफलता मिलती है। सुभद्रा रूप में पूजन करने से रोगों का नाश होता है। रोहिणी के रूप में पूजन करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार से माँ के एक नहीं अनेकों अनेकों रूप हैं, जिसमें माता कालिका का आशीर्वाद लेके, जैसे माता कालिका दुष्टों का संहार करती हैं, उसी प्रकार से आज माता सिद्धिदात्री भी सभी देवतुल्य लोगों को या साधक लोगों को या गृहस्थ लोगों को इस प्रकार से पूजन करने के बाद आपके मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसमें कन्या भोजन का महत्व रहता है, पूजन करना, और एक दिन पहले अगर आप आमंत्रित करते हैं तो और अच्छा रहता है। इसमें उनको एक जगह स्थान पर बैठा के। हमारे साथ विंध्याचल मंदिर से पुजारी राजन महाराज जी जुड़े हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। कि नवरात्रि का आज 9वां दिन है, बेहद ही खास माना जाता है 9वां दिन आज के लिए। तो किस तरह से माँ सिद्धिदात्री की आज पूजा अर्चना की जाए, क्या कुछ सही विधि विधान है? जी 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 मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सिद्धिदात्री के रूप में भक्त माँ का पूजन करेंगे। आया है कि सिद्ध गंधर्वयक्षाद्य सुरैरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। आज के दिन भगवती का जो स्वरूप है वह बड़ा ही दिव्य है। लाल वस्त्र धारण की हुई है, चतुर्भुजा है, सिंह है इनका वाहन है, और सारे यक्ष गंधर्व देव सब लोग भगवती के सामने हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। आज के दिन जहां भक्त ईशान कोण में भगवती का एक कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर षोडशोपचार पूजन करें। पूजन के बाद लाल वस्त्र माँ के चरणों में श्रृंगार सामग्री के साथ समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आज के दिन विशेषतः सफेद तिल के साथ में 56 भोग, हलवा, पूड़ी, मालपुआ, खीर, फल, यह सब 56 भोग लगा करके ओम ह्रीं सह सिद्धिदात्रै नमः इस मंत्र का यदि 36 माला भक्त जप करते हैं सच्ची श्रद्धा के साथ, तो उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और यही वो देवी हैं जिनसे भगवान शिव का आधा शरीर नारी का हुआ था, अर्धनारीश्वर के रूप में ये जाने गए, और ये सारी सिद्धियों को तत्क्षण प्रदान कर देती हैं। जय मां विंध्यवासिनी जी। आचार्य राजीव जी, माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से क्या कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है? देखिए, माता सिद्धिदात्री चूंकि जैसा कि नाम ही है, उसमें सबसे पहले तो एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किस मुहूर्त में पूजन कर रहे हैं। साधकों के मुहूर्त अलग होते हैं और गृहस्थों के मुहूर्त अलग होते हैं। बहरहाल पूजन का मुहूर्त सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि 1:30 से लेके 2:55 का आज, क्योंकि विशेष वाला जो अब हम जब चर्चा कर रहे हैं उस समय प्रातःकालीन मुहूर्त निकल चुका है, 6:27 से 7:15 वाला। लेकिन आज विशेष अगर फल आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले तो जैसे प्रिय भोग आप देख रहे हैं, सफेद तिल का भोग लगाएं, संतरा इत्यादि। इसके बाद जैसा मैंने रूप बताए, अलग अलग सिद्धिदात्री माँ के भी अलग अलग रूप हैं। कोई एक रूप में पूजन इनका नहीं, इनका कई एक रूप में पूजन होता है, और उसमें अलग अलग रूपों में माता सिद्धिदात्री का जो पूजन होता है वो आपको अलग अलग सिद्धियां प्रदान करता है। जैसे अगर आपने रोहिणी का स्वरूप माना तो सफलता, आपको सर्व सफलता मिलेगी। अगर आपने चंडिका माई का रूप माना, चंडिका माई का रूप मान के कर रहे हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी रूप को आप ध्यान करके अपने फलों को की प्राप्ति करने के लिए। और केवल फल की प्राप्ति के लिए ही नहीं है, माता का पूजन किसी हेतु के लिए नहीं है, ये अहेतु की कृपा है। आज अहेतु मतलब ये है कि कोई किसी प्रकार से एक कोई संकल्पित पूजन नहीं है। और मैं अपने जरूर दर्शकों से कहूंगा, माता के केवल निश्चल भाव से पूजन करें, कोई एक संकल्प इत्यादि ना लेके भी पूजन करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन जैसे शास्त्रों के विधान बताए जाते हैं तो वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि माता के अलग अलग रूप। अब अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग फलों की जरूरत होती है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात और भी है, जो जैसे पंचभूत महायज्ञ बोला जाता है। पंचभूत महायज्ञ यानी चिति जल पावक गगन समीर, यानी कि इन सब जगह के रहने वाले प्राणियों को या इन सब जगह पे किसी प्रकार के अगर आप पूजन करेंगे तो अग्नि पूजन से शुरू होता है।
इसमें भी सबसे विशेष होता है अग्नि पूजन। अग्नि पूजन यानी हवन का विधान। हवन का विधान बहुत जरूरी होता है, हवन जरूर करें। और अब तब आप जो भी आपके पास मंत्र है, आपको अगर नहीं कुछ मंत्र आता है तो नवाण मंत्र सबसे आसान है, ओम हैम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इससे आप कर सकते हैं। ये मैं साधकों के लिए नहीं बता रहा हूँ, साधक तो बहुत कठोर तपस्या भी कर सकते हैं, लेकिन जो गृहस्थ हैं, जो बहुत कम समय में चाहते हैं कि माता को रानी को प्रसन्न करना, उनके लिए ये रहता है कि आप कुछ जितना भी आपने जप किया है, नहीं भी किया है तो आप ये सारे जप करके, ये आप उपासना करके हवन इत्यादि में अपनी आहुति श्रद्धा पूर्वक अगर डालेंगे, या देवी सर्वभूतेषु, ये भी आप समझ लीजिए, केवल एक जगह एक स्थान पे ही देवी नहीं है, या देवी सर्वभूतेषु, भूतेषु यानी क्षिति जल पावक गगन समीर, सब जगह माता रानी है। तो आप उस प्रकार से आप विधान पे दिए गए मुहूर्त पे यदि करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं और 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आज माता रानी प्रसन्न होकर बहुत सारे आशीर्वाद देंगे। जी राजन महाराज जी, देखिए भक्त आज माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भक्त माता सिद्धिदात्री को क्या कुछ भोग लगाएं, क्या कुछ विशेष अनुष्ठान करें जिससे विशेष फल की प्राप्ति हो? जी 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 जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सिद्धिदात्री के पूजन करते समय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि लाल वस्त्र के साथ श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और सफेद तिल के साथ वह 56 भोग का भोग लगा करके भगवती के चरणों में निवेदित करें और ह्रीं सह सिद्धिदात्रै नमः इस मंत्र का जप करें। लेकिन आज चूंकि नवमम सिद्धिदात्री च, नवी दुर्गा है सिद्धिदात्री के रूप में, प्रथमम शैलपुत्री से लेकर नवमम सिद्धिदात्री च, आज उन्हीं का दिन है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो व्यक्ति हवन करेंगे वो अच्छे विद्वान को बुलावें, अपने मन से, अपने भक्ति से, अपने श्रद्धा से यदि कुछ भी आप करते हैं तो भावो ही विद्यते देवा, वो भावना है। लेकिन यदि वैदिक रीति से आपको करनी है तो आप एक अच्छे विद्वान को बुला करके उनसे आप पूजन करावें, हवन करावें और उन्हीं से आशीर्वाद लें। क्योंकि जन्मना ब्राह्मणों ज्ञेयः, और यह जो कर्मकांड है उसको कराने का जो अधिकारी है वह विप्र है, ब्राह्मण है। उनको बुलाकर वेद रीति वैदिक व्यवस्था के साथ जब आप करेंगे तब आपकी मनोकामना निश्चित रूप से भगवती पूर्ण कर देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। कि महाराज जी, क्या जातकों को भी कोई विशेष रंग के कपड़े पहन के माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए आज के दिन? ठीक है राजीव जी, देखिए आज भक्त उपवास का समापन करेंगे, उपवास का क्या कुछ महत्व है और क्या कुछ सही विधान है इसके समापन का? देखिए उपवास जो भी होता है वो अष्टमी तिथि तक होता है, और अष्टमी तिथि के बाद जब नवमी लगती है तो कन्या पूजन उपरांत ये मान लिया जाता है कि उपवास आपका पूर्ण हो गया। तो इसलिए कन्या पूजन और कन्याओं को भोज कराने के बाद, उनका पूजन विधि विधान से करने के बाद, तो जैसा कि पहले मैंने मुहूर्त बताया कि आज का जो मुहूर्त रहेगा वो 1:30 से 2:55 के आसपास तक का मुहूर्त और अच्छा है। सुबह का प्रातः मुहूर्त निकल गया है। इस 2 मुहूर्त में आज आप यदि किसी प्रकार से आप पूजन करते हैं, कन्या पूजन इत्यादि करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप को ये आपके व्रत का पारण हो गया, उपवास। इसमें में एक बात और भी जरूर बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लिष्ट पूजन बहुत ज्यादा वो नहीं कर पाए तो उसको भी साधारणतया पूजन करना चाहिए। यदि कोई उसको व्यक्ति मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, अगर कोई व्यक्ति सिद्ध ब्राह्मण मिल रहा हो या कोई पुजारी मिल रहा हो तो जरूर उससे कराएं, बहुत अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा। लेकिन ये आवश्यकता में यदि अगर कोई आज नहीं भी है तो तब गृहस्थ लोग क्या करें, दूर दराज के क्षेत्रों में जहाँ कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं है तो स्वयं से क्या करें, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, इतना तो सभी लोग बोल लेंगे। और इसका
शुद्ध रूप से बाह्य अभ्यंतर शुचि रखते हुए पूरे सब परिवार करें, और आरती जो भी करें वो सारे परिवार वाले हवन के उपरांत करें, तो इससे इनको जरूर लाभ होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सबको सीखना चाहिए मंत्र। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। ये जितना बोलेंगे, स्वयं से बोलेंगे, और उच्चारण धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे सभी व्यक्ति, हर व्यक्ति को अधिकार है कि इस प्रकार के मंत्रों को स्वयं से पढ़ के, स्वयं से सिद्ध करके, आप माता सिद्धिदात्री हैं तो स्वयं से इनके मंत्र जरूर सिद्ध हो जाएंगे, और इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करके आप पूजन करें, और सब परिवार सब कुटुंब से। और ये जहां जहां तक हो सके कन्या पूजन का ये प्रचार प्रसार सबको करना चाहिए, क्योंकि कन्या 2 से 10 वर्ष की और उसके अधिक जो कन्या है वो मातृ रूपेण संस्थिता है। इसलिए आज पूजन स्वयं के लिए करें, स्वयं की सिद्धियों के लिए तो जरूर करें, लेकिन कन्याओं को और जो स्त्री शक्ति है उसके बारे में जरूर लोगों को जागृत करें, जागरूक करें, और स्त्री शक्ति का पूर्ण सम्मान करें। बिल्कुल जी। राजन महाराज जी, अभी आपने बताया कि माता का श्रृंगार करें, उनका पूजा अर्चना करें, तो क्या जातकों को भी कोई विशेष रंग के कपड़े पहन के माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भक्त हैं वो भी लाल वस्त्र धारण करने के बाद ही या अपने पूजन स्थान पर बैठे आज के दिन जो सिद्धिदात्री भगवती का पूजन लाल वस्त्र धारण करके करते हैं, और एक योग्य विद्वान को बुलाने के बाद ही हमारा कि आज के दिन जो देवी भागवत में आया है कि नवरात्र व्रतस्यापि पारणात् दशमी दिने और ब्राह्मणान भोजयेत पश्चात पारणात् दशमी दिने। दशमी में पारण करना चाहिए इस व्रत का, तभी आपको पूर्ण फल निश्चित रूप से मिलेगा। हमारे निर्णय सिंधु में नवमी के चौथे चरण में भी दिया गया है, लेकिन श्रीमद देवी भागवत में यह दिया है कि दशमी में आप पारण करें, क्योंकि देवी का यह व्रत है। इसलिए हम लोग देवी भागवत का ही अनुकरण करते हुए दशमी में पारण करेंगे, यानी कल जो है 9:15 बजे से लेकर के 11:30 के अंदर आप लोग सुबह में उठकर पूजन इत्यादि करके फिर आप पारण करें, तब आपको इसकी पूर्ण फल की प्राप्ति मिलेगी। मैं एक विप्र के विषय में अभी मैं सुन रहा था, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ब्राह्मण का चयन क्यों करना चाहिए। हमारे शास्त्र में, हमारे कर्मकांड में, हमारे यज्ञ की व्यवस्थाओं में ये है कि पहले ब्राह्मण का परीक्षण करें। आज परीक्षण करने के बाद तब यज्ञ में कराने में आप उनको वर्ण करें। यह सारी हमारी धर्म की सनातन की व्यवस्था है। अब आज सोशल मीडिया के माध्यम से यह बड़ा ही सरल उपाय है। उनके शेयर किए गए वीडियो को आप किसी विद्वान को दिखा करके एक अच्छे विप्र को अपने यहाँ ला सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार भयानक रोग हो जाने के बाद लोग अपने यहाँ के लोकल डॉक्टर को नहीं दिखाते, वो एक अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं ताकि हमारे जन बच जाएं। तो ये भी एक प्रयोग है, या चाहे नवचंडी हो, नवरात्र का व्रत हो, जितने भी व्रत हैं एक प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वार्थ जुड़ा हुआ है, हमारी मनोकामनाएं इसमें जुड़ी हुई है। वह पूर्ण होने के लिए हम सब ये सब यज्ञ अनुष्ठान व्रत ये सब करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रकार से करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी जी। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हमारे भक्तों को तमाम तरह की जानकारियां देने के लिए।